गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम टेस्ट नंबर 4 की बात करेंगे। आपके जो हमारा चल रहा है टेस्ट सीरीज, जिसमें हम 25 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं आपको, तो उसका 4वां पार्ट आज है। ठीक है बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन देता हूं, पहले अटेम्प्ट करने और फिर उसके बाद शाम को 7 बजे उसका सोल्यूशन डालता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, इस ऑफलाइन और ऑनलाइन व्यवस्था को आप बनाए रखें और मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया लग रहा है और सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है तो हंसना मना है। आ जाइए। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल। कुछ लैंग्वेजेस कुछ लोगों के द्वारा यूज की जाती हैं। फ्यू पीपल माने कुछ लोगों के द्वारा। अदर्स सच एज मैंडरियन, चाइनीज एंड इंग्लिश। अदर्स और कुछ लैंग्वेज जो है, जैसे, सच एज का मतलब होता है जैसे, मैंडरिन, चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस। यानी ये जो लैंग्वेजेस है, कौन सी, एक तो ये वाली, एक ये और एक ये मिलियंस लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। आर स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस बना हुआ है, बाय मिलियंस। मैनी पीपल स्पीक 2 और मोर लैंग्वेजेस। बहुत सारे लोग 2 और उससे ज्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो कोऑपरेट करिएगा बच्चों। मैनी पीपल स्पीक 2 और मोर लैंग्वेज, यानी बहुत सारे लोग 2 लैंग्वेजेस या उससे ज्यादा भी बोलते हैं। दे मे यूज 1 लैंग्वेज एट होम। एक लैंग्वेज तो वो अपने घर पर बोलते हैं, विद फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ, एंड अनदर, और दूसरों के साथ, एट वर्क और स्कूल या स्कूल में। रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज ए डायलेक्ट्स। देखो एक बात समझो, एंड अनदर, एट वर्क और स्कूल, मतलब कि इस तरह से याद रखिए कि दे मे यूज 1 लैंग्वेज एट होम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड अनदर मीन्स और दूसरी कोई लैंग्वेज। दूसरी फिक्स नहीं है कि कौन सी है, इसलिए अनदर आया। क्या पता हिंदी हो, चाइनीज हो, बंगाली हो, तमिल हो, कुछ भी हो सकता है। सो अनदर आया, नहीं तो अदर आ जाता। अनदर एट वर्क और स्कूल तो एक तो जो घर पे बोलते हैं, एक जो बाहर बोलते हैं। रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज ए डायलेक्ट्स। द एंग्लो सैक्सन्स हु conquered Britain at the end of the Roman Empire spoke a Germanic language. यानी द एंग्लो-सैक्सन्स who conquered Britain at the end of Roman Empire spoke a Germanic language which later became English. जो बाद में क्या बन गई? इंग्लिश बन गई थी। जर्मनिक लैंग्वेज बोलते थे वो, जो बाद में क्या बन गई थी, हो सकता है हमारे क्वेश्चंस में आगे काम आए। अदर जर्मनिक लैंग्वेज इंक्लूड्स डेनिश, और दूसरी जर्मनिक लैंग्वेज जैसे वो क्या होती थी, उसमें इंक्लूड हुई थी कौन सी? डेनिश, डच, जर्मन एंड स्वीडिश। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच ड्राइव्ड वर्ड्स, यानी फ्रेंच के वर्ड्स इसमें शामिल होते हैं। आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच, इसके बाद इसे जो है रूल किया गया, मतलब बनाया गया किसको? फ्रेंच के द्वारा। स्पीकिंग किंग्स फॉलोइंग द नॉर्मल कंक्वेस्ट। पता नहीं क्या क्या है ना, पढ़ लिया हमने, पता लग गया कि किसके बारे में बात है। मैंडरिन चाइनीज स्पोकन बाय अदर सच एज मैंडरिन, चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस। मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन बाय लिटिल, फ्यू, मैनी या बिग। बताओ क्या लगाओगे भाई? जल्दी से लगा लो, जबकि मिलियन तो दिया नहीं है। एकदम बताओगे मेरे भाई, जल्दी से क्या लगाओगे? अगर मिलियन नहीं है तो फिर क्या लगाओगे, है ना? मान लो लिटिल तो कह नहीं सकते, कुछ। पहली बात तो कुछ अगर ये है भी तो मात्रा में होता है, मात्रा में, और ये भी कुछ है, कुछ सॉरी फॉर दिस बच्चों। कुछ ये संख्या में है बच्चों, दोनों ही निगेटिव वर्ड है, दोनों ही निगेटिव वर्ड है, इनके साथ नोट नहीं आता। मैनी बहुत सारा होता है और बिग बड़ा होता है, तो बिग तो आकार में बड़ा हो गया और मैनी बहुत सारा हो गया, बहुत सारा।
संख्या में, काय में, संख्या में। अगर यहीं पे मच आ जाता ना बच्चों, मच, तो ये भी बहुत सारा होता, लेकिन मात्रा में, ये मात्रा में बहुत सारा होता। समझ गए मेरी बात? पता नहीं क्या हो गया यार, बहुत सारा होता है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा। माफ करना बच्चों, आज आवाज थोड़ी ऐसी हो रही है। पानी लिया यार थोड़ा सा, किसी को ऊपर रखी हुई कोई बोतल। ठीक है बच्चों, चलो। ए पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नोन एज, ए पर्सन हु इज गुड। जल्दी से ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं केवल वो लगाओ जरा, इसका क्या लगाओगे एकदम बहुत जल्दी। ठीक है बच्चों, ए पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नोन एज, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन विदेशी लैंग्वेज को जानता हो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? एक वर्ड आता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट कहां है? यहां है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब जानते हो बच्चों, प्यारे बच्चों? लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषावादी, यानी कि लैंग्वेज को जानने वाला व्यक्ति। अरे भाई, अपने देश की भाषा तो जानता ही होगा, अगर फॉरेन की जानेगा तो 2 लैंग्वेज जान गया ना, तो इसलिए लिंग्विस्ट बोलते हैं उसे, है ना। स्कॉलर तो विद्वान होता ही है, विद्वान, सही है। वेंट्रिलोक्विस्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी, लोक्विस्ट माने होता है बचाल, ज्यादा बोलने वाला, है ना। तो चलो भाई, इसका आंसर ये लग गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिए हैं। इंग्लिश आर रीजनेबल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस, या मैंडरिन चाइनीज, या डायलेक्ट्स, या होम लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है? या तीसरे वाले का उत्तर दीजिए बहुत जल्दी प्यारे बच्चों। आया कुछ समझ में? यहां क्या कहा था देखो, ये कहा था रीजनेबल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज ए डायलेक्ट्स। तो रीजनेबल लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है? एज ए डायलेक्ट्स। यहां पे ये आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ ड्रामा नहीं। इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स द नॉर्मल कंकेस्ट। किस कंडीशन में? आफ्टर करा था, प्रीवियर माने पहले करा था, उसके दौरान करा था, दौरान किसी चीज के दौरान करा था, ड्यूरिंग, बिफोर पहले किया था, या आफ्टर बाद में किया था। मैंने इस बात का जिक्र भी किया था शुरू में, तो बताओ जरा कहां किया था? मेरे लाल यहां पे क्या देखा आपने? ये लिख रहा है आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकर, है ना। तो आफ्टर में किया था, डन, नो टेंशन, कोई बड़ी बात है ही नहीं बच्चों। इज ए पार्ट ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज, कौन सी थी? ब्रिटेन, इंग्लिश, रोमन, एंग्लो सेक्सन, कौन सी लैंग्वेज थी? जरा बताएं जिन्होंने पैसेज पढ़ा जल्दी से, है ना। क्या थी बताओ जरा? ब्रिटेन, इंग्लिश, सही, यू आर राइट, इंग्लिश लैंग्वेज थी। ठीक है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज थी मेरे लाल, आपने बहुत अच्छा करा। सही है सर। देखिए मेरे भाई, आगे चले जल्दी से समेटते कहानी को। डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द गिवन वर्ड। पहले मैं जिनके पास टेस्ट नहीं उनके लिए समय देता हूं 2 मिनट का, जल्दी से करें। पहले वाले को करें। क्या करा बच्चों? बेस्ट एक्सप्रेस, इस मीन्स सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, सिनोनिम, सिनोनिम पूछ रहा है मेरे भाई, बताओ जरा बच्चों। ऑप्युलेंट माने होता है धनी, अमीर, है ना, धनी या अमीर। हार्डवर्किंग क्या होता है? मेहनती बच्चों, मेहनती। ऑब्सक्योर क्या होता है? भद्दा, रफ, रफ भी बोलते हैं उसको, है ना। और रिच माने क्या होता है? अमीर, अमीर। और कंफर्टेबल, आरामदायक, आरामदायक मेरे लाल, है ना, कंफर्टेबल, आरामदायक। सिनोनिम बताना है तो डेफिनेटली रिच ही हो जाएगा, कोई बड़ी चीज है ही नहीं। नोवाइस माने क्या होता है बच्चों? टायरो, क्या बोलते हैं इसे? टायरो, या हिंदी में कहते हैं नो सिखिया। और नो सिखिया क्या होता है मेरे लाल? जो नया नया सीखने वाला हो, ठीक है, नो सिखिया, जो नया नया सीखने वाला हो, यानी अभी अभी नया नया सीखने वाला हो।
बिगनर माने क्या होता है? नया सीखने वाला, नया सीखने वाला, नया सीखने वाला, बिगनर। आंसर भी ये होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर माने क्या होता है? सिखाने वाला, सिखाने वाला। लर्नर क्या होता है? पढ़ना या ऐसा मान लो, पढ़ना या सीखना, सीखना। ये नो सिखिया है ना। अच्छा, इसमें एक वर्ड है वर्चुअस। बताओ जरा वर्चुअस का क्या मतलब होता है बच्चों? वर्चुअस का मतलब बताएंगे? वीडियो देखते रहना, गड़बड़ ना हो जाए। आज मैंने वो नहीं करा ना, इंटरनेट बंद नहीं हुआ आज मुझसे, कहीं फोन वोन ना आ जाए, कुछ ना हो जाए यार। किए नहीं, मतलब पता नहीं कैसे ध्यान नहीं रहा, नहीं क्या हुआ। चलो देखिए भैया, वर्चुअस माने क्या होता है बच्चों? धार्मिक, धार्मिक। आगे देखो बच्चों, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं, जल्दी जल्दी करते रहे आप। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम्स। ग्रीस द पाम, ग्रीस माने ग्रीस होता है जो ग्रीस बेरिंग में डलता है। हिस पाम, पाम माने हथेली होता है ना। कह ना भाई साहब, तुम्हारा तो चलान पक्का कटेगा भाई साहब, चलान कटेगा, चलान के बिना कुछ नहीं होगा, ऐसे घिसते रहते हैं। ग्रीस द पाम, हथेलियों को ग्रीस लगाना, कहने का मतलब ब्राइब हिम, रिश्वत देना। ब्राइब माने क्या होता है? रिश्वत। तो ब्राइब रिश्वत होता है, तो रिश्वत देना एक तरह से। ग्रीस द पाम, ग्रीस इज पाम, he will not do your work unless you grease his palm, he will not do your work। जब तक तुम उसकी रिश्वत न दे दोगे उसे, तब तक वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। फ्लेटर माने क्या होता है? चापलूसी, एक तरह से चापलूसी। और तुम्हारा बीट माने होता है पीटना, पीटना होता है बीट माने। टॉक माने बात करना होता है, बीट माने पीटना है ही भाई, उसे पीटना। ग्रीस द पाम सही है। अनलेस, एक वर्ड आया अनलेस, अनलेस यू ग्रीस द पाम ही विल नॉट, 100% नोट आएगा है, किसी से नहीं कटेगा। ओ माय गॉड, 100% नोट आएगा। चलो कोई बात नहीं, आने दो नोटिफिकेशन। 100% क्या आएगा बच्चों? नोट आएगा 100%। अनलेस के साथ वाली जो क्लाउज होती है वो पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, तो उसके बाद वाली क्लाउज हमेशा नेगेटिव होती है बच्चों, है ना। याद रखा करो ये छोटी छोटी बातें। चलो भाई, इसका मतलब आंसर कौन सा बन गया? ब्राइब हिम। आगे बढ़ते हैं। यू फाइंड ए ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है कुख्यात व्यक्ति, कुख्यात व्यक्ति यानी बदनाम व्यक्ति, है ना। वन हु डज नॉट कोऑपरेट, वन हु लिव्स द लाइफ इज शेम, वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, ए पर्सन विद बैड रेप्यूटेशन। हाँ यही है, रेप्यूटेशन, बैड रेप्यूटेशन। ऐसा आदमी जिसकी रेप्यूटेशन बेकार हो, बहुत बुरी हो, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? आज हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दिस चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट वर्ड बताना बच्चों, इसका मतलब एंटोनिम बताना आपको, एंटोनिम। ठीक है मेरे लाल, जरा जल्दी से बताओ। इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, है ना। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय यानी नॉट ट्रस्टेबल, नॉट ट्रस्टेबल यानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके। और बिलीवेबल माने ट्रस्टेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, ट्रस्टेबल यानी इसको क्या बोलेंगे? विश्वसनीय, विश्वसनीय मेरे लाल, है ना। पॉसिबल माने संभावित या संभावना, संभावना मेरे भाई। इमेजिनेबल काल्पनिक बोल सकते हैं, कल्पना के योग्य, कल्पना के योग्य। लड़की मत समझ बैठी हो कल्पना, कल्पना माने इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी मतलब एक ऐसा पार्ट जिसको हम अभी देख नहीं रहे, केवल कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं फॉर द फ्यूचर, सो दैट वी कैन से दैट इमेजिनरी पार्ट, इट्स इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक पार्ट। रियलिटी नहीं है लेकिन काल्पनिक है, हो सकता है ऐसा, तो उसे बोलते हैं। इंजॉयबल आनंदमय या आनंद के योग्य, आनंद के योग्य। बच्चों जहां योग्य लग जावे, एबल लग जावे, उसका क्या कहते हैं? उसको योग्य बोलते हैं मेरे लाल, है ना। और एबल लगती चीजें बन क्या जाती है? एडजेक्टिव बन जाती है ना, एडजेक्टिव। इनकी पोजीशन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? वर्ड फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम देखें, वर्ड प्रोफाइल यानी उसकी वर्ड प्रोफाइल क्या हो जाती है? एडजेक्टिव हो जाती है ना। आगे एक्सटिंक्ट, रिसेंट माने हाल ही का होता है, हाल ही का। जरा अर्थ इसका ढूंढे, मैं नहीं बता रहा अभी। डिस्टिंक्ट नहीं बता रहा हूं। अलाइव माने क्या होता है? जिंदा, जो जिंदा हो। एंशिएंट माने क्या होता है? प्राचीन, प्राचीन, है ना। ओल्ड माने पुराना होता है, ओल्ड माने क्या होता है बच्चों? पुराना होता है। एंशिएंट माने प्राचीन होता है।
है ना। और एक ऐसे भी आता है जो यूज में ना हो, उसे भी बोलते हैं ओपेक्यू। माने क्या होता है ओपेक्यू, है ना। अर्थ लिखना ओपेक्यू का क्या होता है। अलाइव माने जिंदा। इसका बताओ जरा क्या होता है जल्दी से एकदम, थोड़ा सा तो कोशिश किया करो, सोचो जरा क्या है। बताओ भाई। एक तरह से मृत ही आएगा, मृत टाइप का। एंटोनिम होगा जिंदा, मृत या निष्क्रिय, कई तरह से आ जाता है एक्सटिंक्ट, है ना भाई। हाँ, निष्क्रिय या मृत एक तरह से, है ना। चलो जल्दी से बताओ। और डिस्टिंक्ट माने क्या होता है अलग तरह का, अलग तरह का, या विशेष भी बोल सकते हैं, कुछ विशेष होना। सॉरी। चले भाई आगे बताएं। हो गया ना क्लियर? ओके डन। सुनेंगे कल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द अंडरलाइन एंड अरेंज द पीक्यूआरएस। ओ हो पीक्यूआरएस इसका मतलब ये पीक्यूआरएस। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस इज a lot of people because of the day to day labor measure concern for a। बच्चों एक बात बताऊं, आप इसमें घबराते हैं अक्सर। आप ये सोचते हैं पता नहीं पीक्यूआरएस आ गया तो पता नहीं क्या आ गया, अब हमसे हो गई। मेरे लाल बी पॉजिटिव, कभी भी घबराया मत करा करो। इंग्लिश तो बहुत आसान लैंग्वेज है, टफ लैंग्वेज नहीं है। टफ तो बना लिया है हमने इसको, पढ़ने के तरीके से और पढ़ाने के तरीकों से इसको टफ बना लिया है। इससे आसान लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। हम आराम से सीख सकते हैं, नो टेंशन। आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा एवरीथिंग। ऑफलाइन क्लास सुबह 8 बजे से 9 बजे चल रही है। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश स्टार्ट होने वाली है 20 तारीख से। जो भी बच्चे हैं उन सबको बता दो, आ जाएंगे, अपना पढ़ लेंगे इंग्लिश। बिल्कुल बेसिक एकदम, बिल्कुल जीरो लेवल से टन तरीके से। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसमें देख लेना। बच्चों एक बात बताओ, एक वर्ड सुना कभी तुमने जो सीनियर बच्चे, अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ याद रखना, इसके बाद दो तरह के नाउन होते हैं। या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो वर्ब कैसी होगी इसके साथ, सिंगुलर वर्ब। जाते जाते ये जानकारी देता चलो तो फायदा रहेगा, वैसे पीक्यूआरएस कर रहे हैं हम। अगर अलॉट ऑफ आया, अलॉट ऑफ आया और यहां पे अगर काउंटेबल नाउन आया बच्चों, काउंटेबल नाउन यानी जिसको गिन सके, तो वो 100% कैसा आएगा मेरे लाल, प्लूरल आएगा, नॉट इट, प्लूरल आएगा। और वर्ब फिर कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। अलॉट ऑफ का मतलब होता है संख्या में बड़ा होना, कोई चीज बड़ी मात्रा होना किसी चीज के ना। तो इसे याद रखना, जैसे अलॉट ऑफ पीपल, पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, पीपल, पब्लिक, पुलिस, है ना, ये सब प्लूरल होते हैं। मैं कहूं अलॉट ऑफ मिल्क इज, अब इसमें क्या आ गया, इज आ गया क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क, हिज होमवर्क, है ना, तो हिज तो आएगा नहीं, दिया रहेगा, क्योंकि वर्ब प्लूरल, तो अपने की इंग्लिश भी प्लूरल ही आती है मेरे लाल। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? तो पहले तो याद रखो, तो अलॉट आता है। अब यहां पे केवल लोट लिख लिया, लोट ऑफ पीपल, और होता क्या है, अलॉट ऑफ पीपल। कहीं भी देख लेना पूरी इंग्लिश पढ़ के, आप समझ रहे हैं। तो जब अलॉट ऑफ आता तो ए ये है लास्ट में, तो जब लास्ट वाला इससे मिलेगा तो ही तो आर के बाद पी आएगा, तो ये आपको 100% एमपी मिल गया। एमपी माने मध्य प्रदेश नहीं है, हाँ ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या है, मैंडेटरी पेयर, अनिवार्य जोड़ा। तो अनिवार्य जोड़ा आपको मिल गया, मेजर कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज। अब बिकॉज के बाद रह क्या गया, यही तो रह गया, तो आर पी क्यू। आर पी क्यू देख ले कहां है भाई, आर पी क्यू कहां है ये देख ले, है ना। अब वाक्य कहां से स्टार्ट होगा सर, ये तो हमें पता ही नहीं, है ना, ये भी तो बात है। तो इससे स्टार्ट हो या इससे हो, लेकिन आर के बाद पी आएगा। आर के बाद पी इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। मुझे लग रहा वाक्य क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। स्ट्रीट्स इज ए ऑफ द नहीं आ सकता एकदम, इज ए के बाद
कोई ना कोई नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा या फिर केवल नाउन आएगा। यहां तो मेजर कंसर्न आएगा यहां पे, इसका मतलब RPQ हो जाएगा। क्या मैं सही हूं? क्या इसी तरह से आप PQRS को ढूंढते आए आज तक? इट्स इजी मेथड बच्चों, ये जेनिथ मेथड है। आइए और समझिए, बेहतरीन तरीका होता है बच्चों, आराम से आप कर लेंगे, आपके कोई भी पढ़ लेगा बच्चों, ठीक है। बहुत इजी तरीका होता है बच्चों पढ़ने का, कोई भारी से भारी चीज भी आसान हो जाती है, एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है बच्चों। चले करें अगला, जल्दी से देखें अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाल। अगला भी PQRS है ना। चले मेरे भाई देखें, द वॉचमैन। द वॉचमैन के बाद या तो वर्ब आएगी या फिर इसकी कोई और एडजेंट वगैरह होगा। अब वर्ब देखें खाली तो वर्ब तो है नहीं, इसका मतलब कोई और भी होगा, कुछ और भी होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है इसमें, एंड फाउंड 2 थीव्स, ये इससे शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले कुछ जरूर होगा। एंड फाउंड, मैं कहूं आई डिड नॉट ईट मैंगो एंड एप्पल्स, तो इसका मतलब, या मैं कहूं आई वांट टू प्ले एंड डोंट वांट टू राइड द बाइक, तो इसका मतलब एंड जो है वो पिछली जानकारी के बाद आया है ना। तो इसका मतलब इससे पहले कोई जानकारी रही है, तो ये तो पहले स्टार्ट हो नहीं सकता। पी से स्टार्ट होने वाले वाक्य को तो आप काट दीजिए, डन, खत्म हो गया। द वॉचमैन वोक अप आ सकता है क्योंकि इसके बाद वर्ब आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। मैंने बताया था सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि वर्ब आएगी तो या तो वो सेकंड फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जुड़ा होगा। ये तरीके होते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसके अलावा जिंदगी भर ढूंढ ले आप, कुछ भी कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा भाई। डन करो यार, फिक्स किया करो चीजें, कोई बड़ी बात नहीं, जोर से बोल रहा हूं मैं ना, धीरे धीरे बोलता हूं चलो। तो द वॉचमैन वोक अप, मुझे उम्मीद इसकी लग रही है, लेकिन अभी देखते हैं। और विद ब्लैक मास्क ही हियर्ड द डॉग बार्किंग। अच्छा, एक बड़ी खास कहानी है, जब भी वैन आता ना बच्चों, वैन अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाता है। अक्सर, अक्सर, अक्सर का मतलब अधिकतर, है ना। वोक अप व्हेन ही हियर्ड द डॉग बार्किंग। वोक अप, द वॉचमैन वोक अप, वॉचमैन जैसे उठा, वोक अप व्हेन ही हियर्ड द डॉग, जब उसने, मतलब उठ गया वो, लेकिन क्यों उठा? जब उसने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। बार्किंग माने भौंकना होता है, भौंकना। कुत्ते के भौंकने की आवाज जब सुनी, हियर्ड माने सुनना होता है, तो सुनी। एंड फाउंड, और उसने पाया, सुनी और पाया, 2 थीव्स विद ब्लैक मार्क। 100% किसी से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। P के बाद R किसी से नहीं कटेगा। P के बाद R ना इसमें है ना इसमें है, केवल एक में है। मामला डन हो गया यार, कितनी देर से हम कर रहे हैं कोशिश, छोड़ो, खत्म कहानी। एंड फाउंड 2 थीव्स, 2 चोरों को पकड़ा, विद ब्लैक मास्क। तो चोरी तो मास्क में होंगे, तो इसका मतलब इसके बाद ये आने वाला। एक बात। दूसरी बात, थीफ की स्पेलिंग क्या होती है? THIEF, लेकिन प्लूरल जब बनाते हैं इसका तो ये हो जाता है बच्चों नाउन में प्लूरल। F या FE वाले वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए VES लगाते हैं, F या FE को हटाकर। डन, ओके भाई, हो गया क्लियर? आगे आ जाए, फिल द ब्लैंक्स है हमारे। ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी वर्षा के कारण, द मैच वाज कोल्ड, मैच को रोक दिया गया होगा ना, तो कोल्ड ऑफ आएगा। कोल्ड ऑफ माने होता कैंसिल करना, यानी रद्द करना, मैच को रद्द करना मेरे लाल, कैंसिल करना, कॉल ऑफ, है ना। कॉल से रिलेटेड तुम्हें पता है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कॉल इन होता है, कॉल फॉर होता है, कॉल ऑन होता है, कॉल अपॉन भी शायद होता है ना, और कॉल एट होता है। और भी वर्ड होते हैं कुछ, जरा सजेस्ट करें, और जरा कौन कौन से होते हैं बताएं भाई जरा। बताएं जरा। ये दोनों का मतलब तो हो गया मांगना, मांगना, है ना।
और बताएं जरा किस किस का क्या क्या मतलब है, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे, कमेंट भी तो किया करो मेरे भाई, है ना, कमेंट भी कर दिया करो, किस किस का क्या मतलब है बताओ जरा जल्दी से। ठीक है, कॉलेट माने क्या होता है, मुलाकात करना, मुलाकात करना, मुलाकात करना। बताएं और जल्दी, कॉलेट माने मुलाकात करना मेरे भाई, मुलाकात, जल्दी से बताएं एकदम। खांसी इतनी हो रही है यार आज। बताएं भाई जल्दी से, बताएं जल्दी। इसका मतलब क्या होता है मेरे लाल, बुलाना, तुम टाइप नहीं करोगे, इसका मतलब पुकारना, एक तरह से सब वही होते हैं, है ना, तो याद रखना मेरे भाई। चले आगे, तो इसलिए ये आएगा आगे, ऑल्दो यद्यपि ही हिज ब्रदर इज ब्लाइंड, यदि उसका भाई क्या है, अंधा है, ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी फास्ट, कैलकुलेशन है, ओहो, तो ऐसी कंडीशन में तो ऐट आएगा, ऐट कहाँ है, ये आ गया, लेकिन अक्सर लोग इन लगाते हैं, इन, मेरे लाल इन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूं। जब आप कोई स्किल दिखाते हैं ना, अपनी कोई स्किल, स्किल यानी दक्षता, जब आप कोई दिखाएंगे अपने मेरे लाल दक्षता, तो आप अक्सर क्या यूज करेंगे, एट, जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश, है ना, तो अक्सर क्या आता है, एट आता है, या जैसे मैं कहूं शी इज या शी वाज गुड एट मैथमेटिक्स, है ना, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैथमेटिक्स, तो इस कंडीशन में जब ऐसे बताने के लिए आ जाए तो क्या आता है, एट आता है, एट। ओके भाई, बहुत बढ़िया, तो फास्ट एट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में फास्ट है। चलो भाई आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। ओहो, एरर आ गया बच्चों, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, यहां कुछ बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और मैं बता चुका हूं कई बार, एसएससी का एरर है ये। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नाइदर हमेशा दो के लिए आता है, क्या बच्चे सोचते हैं कि नाइदर फॉर टू यानी दो के लिए आता है, कितने के लिए, दो के लिए। बच्चों मैं अक्सर आपको बताता हूं कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, वन बॉय, तो ये तो एक लड़का है ना, अगर मैं बोलूं टू बॉय, तो ये दो लड़के, टू बॉयज, और अगर मैं यहां केवल ये बोलूं बॉयज, तो यहां कितने लड़के, यहां कितने लड़के मेरे लाल बॉयज में, चलो यहां तो दो हो गए, यहां वन हो गया, यहां कितने हो गए बच्चों, यहां दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक तीन या 100 भी हो सकते हैं, हजार लाख करोड़ भी हो सकते हैं, है ना। तो ये वर्ड जो है अपने आप में दो को भी छिपाए हुए हैं, तो ये हमें अंडरस्टूड करना पड़ता है कि ये गर्ल्स यहां पे 100% कितनी है, तो मैंने बताया था ना, नाइदर आइदर दो में से किसी एक को चुनता है, दो होने चाहिए, उनमें से किसी एक को चुनेगा, क्लियर। तो इसलिए ये हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि ये दो है, लेकिन दा लगाना मत भूल जाना, गलती हो जाएगी, दा जरूर लगा होना चाहिए यहां पे ऐसी कंडीशन में, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द गर्ल्स, लेकिन वर्ब इसके अनुसार नहीं आएगी बल्कि इसके अनुसार आएगी, किसके, इसके, क्यों, क्योंकि मैंने दो लड़कियों में से कोई एक लड़की भी ना चुनी, कोई एक भी ना चुनी, तो इसके लिए कोई एक की जिक्र चल रहा है, तो क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए मेरे लाल, कुछ भी नहीं है, कोई एरर में एरर, कुछ क्या हो, एरर थोड़ी था, सीजीएल में आया हुआ है, हल्के मत लेना भाई। शेक्सपियर हैज रिटन, शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज, बहुत, प्लेज जानते हैं क्या है, नाटक, नाटक, और मैनी क्या है यहां पे,
इंडेफिनिट एडजेक्टिव। जानते हो मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ये बताया था मैंने। ये नाटक है ना कि खेल। कुछ बच्चे सोच रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर बच्चों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, ये अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर इसे मानते हैं आप, तो मेरी बात समझो, ये वर्ब हो गई, तो वर्ब से पहले कभी भी एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता। नोट कर लो, वर्ब से पहले एडजेक्टिव बना है केवल नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। मजा आ जाएगा भाई साहब, आप ढंग से समझ के चले चीजें। क्लियर? तो इसका मतलब मैनी प्लेस सही है, कोई बात नहीं इसमें। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम पोइट्रीज, बस यह एरर है, सम पोइट्रीज गलत है। क्या होता है ये वर्ड? पोइट्री होता है। यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है। सच तो यह है, ये अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल है। जब बहुत सारी पोएम्स मिल जाए ना, पोएम्स, तो उनसे मिलके क्या बनता है? एक तरह से पोइट्री बनता है। पोएम्स अगर बहुत सारी मिलकर बन जाए तो एक तरह से पोइट्री बनता है। तो इसलिए हम इसमें पोइट्रीज नहीं करते बल्कि पोइट्री करते। अच्छा, अगर मैं कोई बात कहूं कि एक लेखक ने ये वाली पोइट्री लिखी, तो पोइट्री नहीं होती है, वो पोएम होती है। वहां पोइट्री अगर आगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं कहूं रस्किन बॉन्ड हैड रिटन द पोइट्री, तो गलत है, ये रिटन पोएम आएगा। ठीक है मेरे भाई? चलो खैर, इन बात कभी एरर दूंगा इस तरह का भी, अब टेंशन मत लो। फिलहाल ये याद रखो कि पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं है, पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं है। जैसे पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं है, वैसे फिश ये भी कोई वर्ड नहीं है, मछली का भी प्लूरल नहीं बनता। ऐसे ये भी कोई वर्ड नहीं है, शिप्स, भेड़ का भी प्लूरल नहीं बनता। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना? चलो डन, आगे चलते हैं। आइदर परमीत और ज्योति है, बड़ा मसला है। सर ने बताया आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, मगर यहां नहीं आएगी क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। और बच्चों यहां पे क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहां पे क्या मैंने ला लिया? यहां पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन के अनुसार तो वर्ब आ सकती है, मगर एडजेक्टिव के अनुसार वर्ब नहीं आ सकती है। नहीं है? जलवा देखो, कमाल की चीज है। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा मेथड निचोड़ के फेंक दो, वर्ड प्रोफाइल सीख लो, नथिंग फॉर यूज। आइदर प्रमीत और ज्योति, और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। यहां क्या आएगा? हैज आएगा। मेरे लाल फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं रहा। इसके बाद वाले के अगर ये फ्रेंड्स होता तो हैव आती। क्लियर? ये प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब आती। ये सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर आएगी। नॉट ओनली दिस, कई बार ऐसा आता है राम विद हिज फ्रेंड्स, ऐसा आता है कई बार, राम विद हिज फ्रेंड्स। मेरे नाल इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ। राम के साथ है उसके दोस्त, काम राम ही करेगा, तो राम के अनुसार वर्ब आएगी, ना कि फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अगर मैं कहूं राम और श्याम, बाद वाले के अनुसार वर्ब आएगी भाई। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं यहां पे ये बोल देता राम और हिज फ्रेंड्स हैज डन दिस वर्क, अगर मैं ये बोल देता यहां राम और हिज फ्रेंड्स हैज डन दिस वर्क, गलत हो जाता। राम या उसके मित्र के अनुसार वर्ब आती, यहां पे क्या आता? हैव आता। मेरे लाल एक दिन को लिखाऊंगा जब मैं वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, उस समय मैं सिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये एरर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं, जानकारी लिख लेना। चूज करेक्ट वर्ड, अंडरलाइन पोर्शन है, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। मच टू इंपॉर्टेंट, ओहो ये तो सही है। कहोगे सही क्यों है? सर ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। ये क्या भाई? एडवर्ब। और ये क्या है? इसे आप डिटरमाइनर मान लीजिए, डिटरमाइनर। यहां पे तो डिटरमाइनर मान लीजिए, वैसे आप इसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, लेकिन डिटरमाइनर भी होता है मच और मैनी।
ये सही है बिल्कुल, लेकिन कुछ बच्चे गलत सोचते हैं इसके बारे में। मैं समझा देता हूं कुछ। अगर बच्चों यहां पे मच आया, दोबारा समझ लें, शब्दों इधर देखे भाई, देखो वीडियो को सही से देखा करो, वीडियो जो देखो तो कोई और चीज ना देख रहे हो तुम। मजा तो तभी है भाई साहब जब सारा इंटरेक्ट मुझ पे हो आपका। तो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा हर हाल में, है ना, एडजेक्टिव आएगा। अगर नाउन आ गया तो ये गलत हो जाएगा, नाउन नहीं आ सकता। क्या आएगा मेरे लाल? एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव की तारीफ बताने के लिए एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है ना। पहली बात होगी, लिख लेना बहुत काम की बात है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं टू प्लस मच, अब यहां एडजेक्टिव नहीं आएगा, अब ये आएगा नाउन। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि नाउन फिर इसमें क्यों नहीं आया? बच्चों एडवर्ब कभी भी, जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब नाउन की विशेषता नहीं बताता, नाउन की विशेषता नहीं बताता। मेरी बोली हुई बातें नहीं लिखते आप, इसलिए मैं लिख दूं ये बात, विशेषता नहीं बताता। किसकी? नाउन की। हाँ, एडजेक्टिव की बता सकता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सबकी बता सकता है, इवन इंटरजेक्शन को भी छोड़ देता है। बाकी सबकी क्वालिटीज के बारे में डिस्क्राइब करेगा एडवर्ब, एक्सेप्ट द नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। सो रिमेंबर इट कि एडवर्ब हर किसी की तारीफ बता देगा, इवन प्रीपोजिशन की भी तारीफ बता देगा। प्रीपोजिशन के पहले आके भी प्रीपोजिशन को क्या कर देगा, उसका भी विशेषता बता देगा एडवर्ब, क्रिया विशेषण कहते हैं इसे। मेरे लाल टू मच नाउन, ये अब एडजेक्टिव है। अब आप कहोगे सर यार डिटरमाइनर बताया था एडजेक्टिव, अरे भैया डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव के पार्ट होता है, तो ये डिटरमाइनर समझ लो, एडजेक्टिव डिटरमाइनर भी नाउन से पहले आ जाता है, लेकिन यहां नाउन आ जाता तो जुल्म हो जाता, गलत हो जाता, नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन की विशेषता एडवर्ब नहीं बता सकता, इसलिए यहां नाउन आ ही नहीं सकता। रटना नहीं, समझो भाई, कुछ भी नहीं है, समझो केवल, है ना। चलो, ही जंप्ड, कभी भी कूदे कोई कहीं को, लेक माने झील होता है, और भाई अगर झील में कूदेगा तो मौज मस्ती करने कूदेगा, नहाने ठंडे ठंडे पानी में, बात जलवा है, चले जाओ गिर जाओ भाई साहब घूमने, है ना। तो क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा, इनटू। गतिशील वस्तुओं में कूदने के लिए अगर हिंदी में कोई बात गलत लिख दिया करूं तो माफी चाहता हूं पहले ही। गतिशील रूप से कूदना, कहीं गति में कूदना, तो उसमें क्या आता है? इनटू आता है, इनटू। इंदा नहीं आता, इंदा तो कहीं रूम में एंटर करने के लिए आता है। अच्छा, एंटर इनटू आ सकता है एक साथ? एंटर इनटू ना ना ना, एंटर इनटू नहीं आता। ऑन टू नहीं आएगा, किसी को ऊपर नहीं कूद रहे हैं हम, इनटू ही आएगा, इनटू द, ही जंप्ड इनटू द लेक। ज्यादा देर रुकूंगा ही नहीं, हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि कितने आसान तरीके हैं। लेट, ओहो बच्चे याद रखो, लेट अगर कभी भी आपको मिल जाए तो इसके बाद प्रेपो आती है। ओहो, ये भी गलत हो गया भाई, प्रेपो नहीं आती, ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस आता है लेट के बाद। अब बता रही हूं, अगर प्रेपो आ जाए तो उसके बाद भी क्या आता है मेरे नाम? ऑब्जेक्टिव केस आता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव केस, अक्सर नहीं, आप बिल्कुल 100% डन कर दो, माथे पे टिका दो इसे, कॉपी के माथे पे, अपने नहीं, कॉपी के माथे पे बिल्कुल टिका दो, चिपका दो भाई साहब। लेट ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपो के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। अब लेट के बाद जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो ये इसका तो सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, ये तो भला आदमी देखने में पहचानी ना पड़ती इसकी, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही होगा इसका तो, लेकिन मानेंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव इसका। ये तो पता ना दुनिया की कौन सा है, यू यू यू, आप भी यू ही, तुम भी यू ही, तू भी यू ही। इंग्लिश थोड़ी है, एक ही वर्ड को बना के अंग्रेज बन गए सब, है ना। इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो कितनी प्यारी लैंग्वेज, आप, तू, तुम, तू कहते ना तू, तो गुस्सा जाहिर हो जाता है पहले से ही कि हम गुस्से में, और आप कहते तो ओहो कितना सम्मान दे रहे। और इंग्लिश में यू, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बेगर हो, कुछ भी हो भाई साहब, चाहे कोई छोटा सा भैया हो, यू ही बोलना है, तू, तुम, आप, सब, है ना। तो खैर छोड़िए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है। एंड आई नहीं आएगा भाई, आई तो सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, और हमें आई का क्या लेना? ऑब्जेक्ट लेना, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे लाल? मी होता है, मी आ जाएगा। माइन मत लगा दियो, माइन पजेसिव
प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन। माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है मेरे लाल। माई एडजेक्टिव है, माई एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, है ना मेरे भाई। अगर कहीं तुम्हें दिख जावे यू आर माई तो समझ जाओ इसके बाद आगे को नाउन आएगा। यू आर माई फ्रेंड, गजब। अगर मैं कहूं यू आर माइन, अब आपको जरूरत नहीं है कुछ लगाने की, यू आर माइन प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। यू आर माइन, तुम मेरे हो, है ना। जस्टिन बीबर का गाना भी है यू आर माइन, तो यू आर माइन, यू आर माइन, तुम मेरे हो, तुम मेरे अपने हो, मेरे हो, है ना, इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, इस माइन का मतलब क्या है? माइन का मतलब है एडजेक्टिव प्लस नाउन लेके आओगे तो इस माइन की भरपाई होगी। यू आर माइन की जगह अगर मैं कहना चाहूं यू आर माई अंकल, तो इसका अर्थ भी यही है, तुम मेरे अंकल हो। यू आर माइन, तुम मेरे हो, है ना, ये चीज होती है। अगर माइन को डिस्क्राइब करना तो एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में आएगा। ओके डन भाई, आगे चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है शायद आज। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, भगवान के नेचर के बारे में जो तैयारी करता हूं। नेचर माने, नेचर माने संस्कृति, संस्कृति, जो नेचर के बारे में करता हूं। ओहो, संस्कृति, तो नेचर के बारे में जो करता हूं, है ना। कल्चर भी होता है वैसे, संस्कृति को और क्या बोलते हैं? कल्चर भी बोलते हैं, कल्चर, है ना भाई। इसे मानवता बोलते हैं, मानववादी, मानववादी, है ना। इसे थियोलॉजी बोलते हैं, धर्मशास्त्र नहीं, क्या बोलेंगे यार, थियोलॉजी, लॉजी माने अध्ययन होता है ना, तो एक शब्द में क्या बोलेंगे बताओ जरा, एक शब्द में थियोलॉजी को क्या बोलेंगे? वैसे थियो माने होता, लॉजी माने तो अध्ययन ही होता है, लेकिन अगर हम लगाए तो क्या बोलेंगे? धर्मशास्त्र ही बोलेंगे यार, क्यों गड़बड़ करवा रहे हो? धर्मशास्त्र, है ना। बच्चों से मुझे याद आया, एक वर्ड इससे ये भी तो बनता है, थियोलॉजिस्ट, धर्मशास्त्री, है ना। अच्छा, एक वर्ड इससे ये भी तो बनता है थियो से, थीस्ट, आस्तिक, नास्तिक, अथीस्ट, थीस्ट और अथीस्ट, आस्तिक और नास्तिक। अच्छा, इससे एक वर्ड हो रहा था थियार्ची, 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 देव शासन, देव शासन, है ना। थियार्ची माने क्या होता है? देव शासन, यानी जो भगवान ने शासन चलाया उसको क्या बोलते हैं? थियार्ची बोलते हैं। एथिस्ट माने क्या होता है? नास्तिक, नास्तिक, भगवान पे जो विश्वास न करता हो, और थीस्ट आस्तिक, जो भगवान पर विश्वास करता हो, यानी प्रेजेंस ऑफ द गॉड पर ट्रस्ट करता हो तो उसको थीस्ट बोलेंगे। जो प्रेजेंस ऑफ गॉड पर ट्रस्ट नहीं करता, अथीस्ट बोलेंगे, नास्तिक, है ना। तो आंसर तो यही बनेगा, आंसर तो यही बनेगा। बाकी के अर्थ आप लिख लो, मैं इधर पानी पी लूं, जल्दी से बताओ, है ना। इसको क्या बोल देंगे? भाषा शास्त्र, और इसे दर्शन शास्त्र बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। ठीक है भाई, आंसर वही हो गया। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। क्राउड माने तो भीड़ होता है नहीं लाल। पब्लिक माने पब्लिक, ही पब्लिक ही होता है। कम्युनिटी माने समुदाय होता है, समुदाय। आज कुछ बच्चों ने सवाल किया नेबरहुड क्यों नहीं आएगा? ये पड़ोसी होता है, पड़ोसी। तो जिन बच्चों ने सवाल किया था कि क्यों नहीं आएगा, तो समझ में, पड़ोसी का मतलब होता है मेरे घर के इधर वाला, मेरे घर के इधर वाला, सामने वाला और पीछे वाला, ये पड़ोसी है। लेकिन अगर मैं मोहल्ले में रहूंगा तो मेरा मोहल्ला क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी का मतलब होता है मोहल्ला। लोकेलिटी माने क्या होता है? मोहल्ला। लोकेलिटी का मतलब होता है मोहल्ला। अब मोहल्ले में सारे पड़ोसी तो नहीं होते ना, सारे पड़ोसी नहीं होते, लेकिन कम्युनिटी हो सकती है, एक समुदाय के लोग हो सकते हैं, उसी समुदाय के। हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही साहब, क्या मसला है? हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूट गया, हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर फूट गया, ऐसे नहीं बोलते लोग। हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूट गया भाई साहब,
लाइट नहीं आ रही, मामला खराब हो गया, गर्मी बहुत लग रही है। ये चीजें जो है समुदाय को दर्शाते हैं, पड़ोसियों को नहीं कहती। तो इसलिए जो लोग रहते हैं उसमें वो समुदाय होता है, पड़ोसी नहीं होता। क्लियर? खैर मैंने एक्सप्लेन करने का तरीका गलत बता दिया। नेबरहुड पड़ोसी है और कम्युनिटी एक पूरा समुदाय है जो लोकेलिटी में आता है। चलो डन। वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, ओके। इसमें बच्चों एक गलती मुझसे हर बार हो जाती है, पता नहीं ऑटो करेक्ट हो जाता है क्या एमएस वर्ड, लेकिन फिलहाल आप इसको आंसर तो लगा दें। पीस माने टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा। लेकिन यहां पे ये वाला पीस की स्पेलिंग ये थी, ये है ना, तो टुकड़ा ये वाला सही है, पीस। बाकी गलत है। इंटरप्ट की स्पेलिंग गलत है, ये पता नहीं कैसी है, बताइए जरा कैसी है, गलत है। इंटरप्ट ये वाला सही है, बाधा, बाधा है ना, बाकी सब गलत है। बात समझ में आ गई बच्चों? मेरी बात समझ में आ गई? मैंने बड़ी सरलता से आपको टेस्ट नंबर 4 भी कंप्लीट करा दिया है। मैंने कमिटमेंट किया है ऑफलाइन क्लासेस में, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग जो आपके करियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, अपने साथ के, अपने पड़ोसियों के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको बताइए कि ऑफलाइन बैचेस, न्यू बैचेस फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं, वो भी बैचेस को ज्वाइन करें। सारे बैचेस नए तरीके से चल रहे हैं। एडवांस मैथमेटिक्स सबसे सरलीकरण, सब मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में। सारे बच्चे आ जाइए, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा मैथ 0 लेवल से सिखाया जा रहा है। डबल मैथ के घंटे आपको मिल रहे हैं, डबल इंग्लिश के घंटे आपको मिल रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, और जीएस के डबल घंटे आपको मिल रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम टू द जेनिथ कोचिंग सेंटर। आइए, पढ़िए, समझिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की जाती है। बेस्ट फैकल्टी जेनिथ कोचिंग सेंटर पे है, यू नो वेरी वेल दैट। जितेश मिश्रा फ्रॉम बिहार, मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। AK सर फ्रॉम ठाकुर द्वारा, जीएस और जीके स्पेशलिस्ट। त्रिदेव सर शॉर्ट हैंड स्पेशलिस्ट हैं। वाजिद सर हिंदी स्पेशलिस्ट हैं। मैं इन फ्रंट ऑफ यू, सॉरी बिफोर यू, इन फ्रंट ऑफ यू नहीं बोल सकते यहां, बिफोर यू, इंग्लिश एक्सपर्ट, साइंस एक्सपर्ट है ना, कंप्यूटर भी पढ़ा लेते हैं, एक्सपर्ट। पढ़ना एक बार देख लो, पता लग जाएगा, है ना। तो सुनो मेरी बात, सारे टीचर्स बड़े बढ़िया हैं आपके यहां, है ना। तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन कराइए, बच्चों का भविष्य सुधरवाइए। ठीक है मेरे भाई, आप सभी का धन्यवाद दूसरी चौथी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो, अपना प्यार दिया करो, मेरा मनोबल भी बढ़ना चाहिए। वैसे मेरा मकसद तुम्हें कराना है, लेकिन अगर दूर तक पहुंचती है तो अच्छी बात है ना। धन्यवाद प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।